भैया भैया, आज स्कूल में पता चला कि एलियंस होते हैं। क्या ये सच है? अरे वाह, तुम तो बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। हाँ, एलियंस के बारे में बहुत लोग सोचते हैं और साइंस में भी इस पर रिसर्च होती रहती है। चलो, तुम्हारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नासा के साइंटिस्ट लिंडसे हेस कहती है कि अब तक हमें किसी भी प्लेनेट पर लाइफ का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन हम लगातार खोज में लगे हुए हैं। तो अब तक कोई एलियन नहीं मिला? नहीं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सिग्नल्स और ऑब्जर्वेशन जरूर मिले हैं। जैसे कि एक स्टार HD 89389 से एक मिस्टीरियस पल्सिंग सिग्नल आया था, जिसका एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं मिला। और नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक एक्सोप्लैनेट K2 18b के एटमॉस्फेयर में डीमिथाइल सल्फाइड डिटेक्ट किया है, जो अर्थ पर सिर्फ लाइफ के थ्रू ही बनता है। वाह, तो एलियंस वहाँ हो सकते हैं? हो सकता है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। साइंटिस्ट इस पर और रिसर्च कर रहे हैं। भैया, अगर एलियंस होते तो क्या वो हमें मिलने आते? शायद, लेकिन अब तक किसी भी गवर्नमेंट ने एलियन के होने का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। पेंटागन ने भी कहा है कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने मार्स पर पहली बार ऑरोरास कैप्चर किए हैं। ये भी एक इंडिकेशन है कि वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। मतलब एलियंस मार्स पर भी हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है। भैया, मैं बड़े होके नासा में काम करूंगा और एलियंस ढूंढूंगा। शाबाश, तुम्हारे जैसे क्यूरियस माइंड ही फ्यूचर में नए डिस्कवरीज करेंगे। भैया, तो अब तक नो पक्का प्रूफ, बस सिग्नल और वियर्ड चीजें। हाँ, और एक चीज बताऊं, एक बार 1977 में एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पकड़ा था। उसका नाम था वाव सिग्नल। साइंटिस्ट जेरी एमन ने उस पर वाव लिख दिया, इसीलिए उसका नाम ही वो पड़ गया। अरे, वो तो मैं भी करता हूँ जब मम्मी का खाना ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ, लेकिन ये सिग्नल स्पेस से आया था और अब तक उसका ओरिजिन समझ नहीं आया। शायद एलियंस ने हेलो बोला हो। भैया, अगर एलियंस आए तो क्या वो भी व्हाट्सएप यूज करेंगे? उनका अपना ही कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, जैसे रेडियो वेव्स या लाइट सिग्नल, या कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। देखो, यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार, और हर स्टार के पास मल्टीपल प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं लाइफ हो। जुपिटर, जो सबसे बड़ा सा प्लेनेट है, वहाँ एलियंस हो सकते हैं? जुपिटर पे नहीं, लेकिन उसके मून यूरोपा पर साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ओशंस हो सकते हैं और वहाँ माइक्रोस्कोपिक लाइफ होने के चांसेस है। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटी छोटी एलियन मछलियाँ? हाँ, शायद माइक्रोस्कोपिक एलियन जर्म्स या बैक्टीरिया। दुनिया भर में लोग यूएफओस देखने का क्लेम करते हैं। जैसे 2023 में यूएस नेवी के पायलट्स ने कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड किया था, जो किसी भी नोन टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करता। तो क्या वो एलियंस थे? हो सकता है, या फिर कुछ एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी।
इसीलिए इन्हें यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन कहते हैं। तुम जैसे क्यूरियस लोग ही कल के साइंटिस्ट बनते हैं। जैसे कार्ल सागन कहते थे, समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन। मतलब एलियंस अभी छुप रहे हैं, जैसे मैं मम्मी से चॉकलेट छुपाता हूँ। एग्जैक्टली, बस फर्क ये है कि एलियंस अपने चॉकलेट्स के साथ स्पेस में छुप रहे हैं। भैया, अगर एलियंस हमसे पहले आ गए और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुए तो क्या होगा? गुड क्वेश्चन। कुछ साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग ने वार्निंग भी दी थी, अगर एलियंस आए तो हो सकता है वो फ्रेंडली ना हो। उन्होंने कहा था, ह्यूमैनिटी शुड बी कॉशियस अबाउट ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो हम हेलो बोलने के बजाय छुप जाए? नहीं, हम एक्सप्लोर तो करेंगे ही, लेकिन रिस्पॉन्सिबली। जैसे सेटी इंस्टीट्यूट सिग्नल रिसीव करता है बट बिना परमिशन के कोई रिप्लाई नहीं भेजता। तो भैया, एलियंस का कोई प्रूफ नहीं, पर होप है, सिग्नल है, साइंस है, तो क्या मैं मान लूं कि एलियंस कहीं तो है? बिल्कुल, जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता हम पॉसिबिलिटीज को डिनाई नहीं कर सकते। यूनिवर्स में सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं अब से रात को एलियंस को गुड नाइट बोलूंगा। भैया, एलियंस अगर आए तो वो हमसे दोस्ती करेंगे या हमला? डिपेंड्स। अगर वो पीसफुल हुए तो शायद दोस्ती, पर अगर उनका नेचर कॉन्क्वर करने वाला हुआ तो कुछ भी हो सकता है। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस जब इंडिया आने निकला था तो अमेरिका पहुंच गया और वहां के लोगों का बुरा हाल कर दिया। तो एलियंस भी ऐसे बन सकते हैं, स्पेस कोलंबस। इसीलिए साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग वार्निंग करते हैं, पहले उन्हें समझो फिर बात करो। हमें हेलो बोलने से पहले सोचना चाहिए। देखो ये स्टार ग्लीस 581, वहां एक प्लैनेट मिला था ग्लीस 581G जो अर्थ जैसा लग रहा था। कुछ साइंटिस्ट ने कहा वहां लाइफ हो सकती है, लेकिन बाद में डाउट्स आए। भैया, मुझे ऐसे प्लेनेट पर शिफ्ट होना है जहाँ स्कूल नहीं, मम्मी का होमवर्क नहीं। एलियंस भी होमवर्क करते होंगे, डीएनए कोडिंग और एंटी ग्रेविटी के असाइनमेंट्स। भैया, एलियंस को डर लगता होगा जैसे मुझे अंधेरे से। शायद, अगर उनका कल्चर अलग हो, उनकी साइकोलॉजी भी डिफरेंट होगी। शायद उनका भी एक मॉम एलियन होता हो जिसे देखकर वो भी चिपक जाते होंगे। पर एलियंस के बारे में सोचना सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन भी उठाता है, हम कौन हैं? क्या हम अकेले हैं? और अगर नहीं तो क्या हम रेडी है दूसरी लाइफ फॉर्म्स को समझने के लिए? भैया, अगर एलियंस आए तो मैं उनसे पूछूंगा तुम्हारा फेवरेट मिठाई क्या है? बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले दोस्ती का रिश्ता पेट से जाता है। एलियन लड्डू डिप्लोमेसी। एक थ्योरी है फर्मी पैराडॉक्स। ये पूछता है इतने बड़े यूनिवर्स है फिर एलियंस दिखते क्यों नहीं? या फिर वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे तुम क्लास में टीचर को देखते हो बिना कुछ लिखे। एलियंस का आइडिया इमेजिनेशन, साइंस और ह्यूमिलिटी का कॉम्बिनेशन है। हमें दिखाता है कि यूनिवर्स में हम कितने छोटे हैं पर कितने इंटेलिजेंट भी। तो भैया, एलियंस है या नहीं? ये सवाल अभी भी ओपन है, लेकिन जब तक आंसर नहीं मिलता हमें क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए। तो मैं कल स्कूल में एलियन क्लब शुरू कर रहा हूँ। और मैं तुम्हारा फर्स्ट मेंबर। क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्टेप टू डिस्कवरी। हो सकता है एलियंस हो या सिर्फ हमारी इमेजिनेशन, लेकिन जब तक खोज चालू है हम जिंदा है, साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली।